1945 द्वितीय विश्व युद्ध की आखिरी घड़ियां चल रही थीं। सारी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी। इसी दौरान अमेरिका का सबसे भरोसेमंद युद्धपोत यूएसएस इंडियानापोलिस एक ऐसे मिशन पर निकला जो इतिहास बदलने वाला था। लेकिन यह मिशन जहाज के लिए आखिरी साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यह पोत प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गया। सिर्फ कुछ मिनटों में 10,000 टन वजनी जहाज कब्र बन गया सैकड़ों सैनिकों के लिए। और उसके बाद शुरू हुई ऐसी जंग जहां दुश्मन इंसान नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खूंखार शिकारी मछलियां थीं। यह कहानी है दुनिया के सबसे भयानक शार्क अटैक की। वही जहाज जो जापान पर गिराए गए परमाणु बम का अहम हिस्सा लेकर गया था। कैसे वह सैकड़ों नौसैनिकों का मौत का जाल बन गया और आखिरकार सिर्फ 316 सैनिक ही कैसे बच पाए। आइए जानते हैं इस डरावनी सच्चाई की पूरी दास्तां। लेकिन उससे पहले अगर आपको रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। साल 1945 अमेरिका ने जापान को खत्म करने के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया जो दुनिया को हिला देने वाला था, एटॉमिक बम। इस बम का सबसे अहम हिस्सा था यूरेनियम 235 का कोर। इसे सुरक्षित और गुप्त रूप से टिनियन आइलैंड तक पहुंचाना बेहद जरूरी था और यह जिम्मेदारी सौंपी गई। जहाज ने यात्रा शुरू की। कप्तान को यह नहीं बताया गया कि जहाज में क्या ले जाया जा रहा है, बस आदेश मिला कि यह सामान हर हाल में टिनियन पहुंचा ही। और ठीक 26 जुलाई को जहाज ने मिशन पूरा किया। यूरेनियम कोर वहां सुरक्षित उतार दिया गया। यही कोर आगे चलकर हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम का हिस्सा बना, जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। क्रू को लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मौत अभी सामने आने वाली थी। 26 जुलाई को मिशन पूरा करने के बाद जहाज को आदेश मिला कि वह फिलीपींस की ओर बढ़े। समुद्र शांत था, सैनिक हंसी मजाक में डूबे थे। लेकिन 29 जुलाई की आधी रात जापानी पनडुब्बी में 58 ने अपने रडार पर इस जहाज को पकड़ लिया। पनडुब्बी का कप्तान बेहद चालाक और अनुभवी था। उसने बिना देरी किए 6 टॉर्पीडो दागे। अंधेरे में अचानक 2 जबरदस्त धमाके गूंजे। पहला टॉर्पीडो जहाज के आगे के हिस्से में लगा। भारी विस्फोट के साथ स्टील की मोटी दीवारें चीर दी गई। दूसरा टॉर्पीडो बीच में टकराया जहां ईंधन और बारूद भरा था। वह धमाका इतना भयानक था कि जहाज का इंजन और बिजली तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। सिर्फ 12 मिनट में इंडियानापोलिस डूब गया। 1200 सैनिकों में से करीब 300 तुरंत जहाज के साथ गहराई में समा गए। बाकी लगभग 900 सैनिक तैरते हुए सतह पर रह गए। उनके पास लाइफ जैकेट और टूटी फूटी उम्मीदों के सिवा कुछ नहीं था। डूबते जहाज से निकलने वाले तेल और खून ने चारों ओर काला धुंधला पानी फैला दिया। यही गंध समुद्र की गहराइयों में छिपी खूंखार शार्कों को ऊपर खींच ला। शुरुआत में शार्क्स ने मरे हुए सैनिकों के शवों पर हमला किया, लेकिन जल्द ही उनकी नजर जिंदा इंसानों पर भी पड़ गई। हर कुछ देर में एक चीख सुनाई देती और कोई सैनिक पानी के नीचे खींच लिया जाता। अंधेरे में एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल था। सैनिक छोटे छोटे समूह बनाकर तैरते रहे ताकि शार्क से बच सके। लेकिन यह मौत का खेल था जिसमें हर लहर किसी का आखिरी पल साबित हो सकती थी। दिन निकलते ही एक नई समस्या सामने आई। जुलाई की तपती धूप ने पानी पर तैरते सैनिकों को झुलसा दिया। प्यास से बेहाल सैनिकों ने समुद्र का खारा पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन यह पानी उनके शरीर को और ज्यादा कमजोर कर रहा था। कई सैनिक डिहाइड्रेशन से बेहाल हो गए। कुछ इतने कमजोर पड़ गए कि लाइफ जैकेट भी संभाल नहीं पाए और डूब गए। भूख और थकान ने उनके दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक भ्रम की हालत में अपने ही साथियों पर टूट पड़े। वे उन्हें पानी के नीचे खींचने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को खाने की कोशिश करने लगे। ये 4 दिन नर्क से भी ज्यादा भयावह थे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी संख्या घटती जा। 2 अगस्त 1945 की सुबह 4 दिन गुजर चुके थे। बचे हुए सैनिक मौत के इंतजार में थे। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। एक अमेरिकी गश्ती विमान ने समुद्र में तैरते हुए मलबे और सैनिकों को देखा। पायलट ने तुरंत सूचना दी। लेफ्टिनेंट एड्रिन मार्क्स अपनी कैटालिना फ्लाइंग बोट के साथ गश्त पर थे। उन्हें आदेश मिला था कि खुले समुद्र में लैंडिंग न करें। लेकिन जब उन्होंने सैनिकों की हालत देखी तो आदेशों की परवाह किए बिना अपना विमान पानी पर उतार दिया। जितने सैनिक बचा सकते थे उन्होंने विमान में बैठा ली। जब सीटें खत्म हो गईं तो सैनिकों को रस्सियों से विमान के पंखों पर बांध दिया। भारी बोझ की वजह से विमान उड़ नहीं सका, लेकिन मार्क्स ने पहले ही बेस को लोकेशन भेज दी थी। कुछ ही घंटों में अमेरिकी जहाज मौके पर पहुंच गए और बचाव शुरू हुआ। 1200 सैनिकों में से सिर्फ 316 लोग जिंदा बच पाए। बाकी शार्क का शिकार बने, डिहाइड्रेशन से मरे या पागलपन की भेंट चढ़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब यह खबर अमेरिका पहुंची तो मीडिया और जनता में गुस्सा भड़क गया। दबाव बढ़ने पर पूरी जिम्मेदारी कप्तान चार्ल्स मैकवे पर डाल दी गई। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जहाज को जिगजैग पैटर्न में नहीं चलाया। यह तरीका पनडुब्बियों से बचने के लिए जरूरी माना जाता था। मैकवे ने कहा कि उन्हें पनडुब्बी की मौजूदगी की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। यहां तक कि जापानी पनडुब्बी के कप्तान ने कोर्ट में गवाही दी कि जिगजैग से भी इंडियानापोलिस को बचाना नामुमकिन था।